हेलो स्टूडेंट, आज हम ट्रिग्नोमेट्री में एक एग्जांपल देखने वाले हैं। एग्जांपल कैसा है? तो इफ sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या तो फिर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कौन से फंक्शन है? तो वी नो दैट साइन है तो उसके अलावा 5 फंक्शन है, कोसेक, टेन, कॉट, सेक एंड कॉस। ओके, तो हमको वो रिमेनिंग एंगल हमको फाइंड करने हैं। तो आपको ये एग्जाम में कभी कभी आपको ये पूछते हैं, तो ध्यान देना। तो किस तरह हम एग्जाम्पल करेंगे, तो उसके लिए हमको याद रखना है कि गिवन डेटा क्या है। तो सॉल्यूशन गिवन डेटा इज व्हाट, sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये हमको दिया हुआ है। तो हमको प्रीवियस लेक्चर के हिसाब से हमको ये आना चाहिए कि sin थीटा अगर मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या होगा। तो sin थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, सामने बाजू छेदमा कर्ण। राइट, तो इस एंगल के मींस के ट्राइंगल आपको ड्रॉ करना है ABC, उसके अंदर B इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज योर थीटा, तो दिस इज योर अपोजिट साइड, दिस इज योर एडजेसेंट साइड, दिस इज योर हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्राइंगल है उस हिसाब से। तो ये आपको फिक्स मींस के इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये समझाया हुआ है, तो वो आप देख लेना। ओके, तो sin थीटा इक्वल टू 1/2, तो तुरंत ही हमको क्या करना है कि sin थीटा उस ट्राइंगल के हिसाब से क्या हो जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, सामने बाजू छेदमा कर्ण। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट अपोजिट साइड इज योर AB एंड हाइपोटेनस इज नथिंग बट योर AC, है ना, AB अपॉन AC। तो हमारे पास गिवन डेटा क्या है, 1/2। तो हमको क्या करना है, उसके हिसाब से K एज्यूम कर लेना है। हाँ, sin थीटा इक्वल टू AB upon AC equal to 1/2 is equal to K. When what is K? K is a constant. Okay? Just a second. Okay, student. तो हमारे पास sin थीटा इज इक्वल टू क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, सामने बाजू छेदमा कर्ण। उसके हिसाब से आपको AB अपॉन AC इस ट्राइंगल के हिसाब से मिल जाएगा। ओके, तो हमको ऐसा लिखना है, sin थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC इक्वल टू 1/2, जो हमको दिए गिवन डेटा है, इज इक्वल टू K, वेयर K इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, तो क्या करेंगे, देयरफॉर AB अपॉन AC इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू K। तो उसके हिसाब से अगर हम लिखते हैं तो AC ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन 1 इज इक्वल टू AC अपॉन 2 इज इक्वल टू K। समझ में आया क्या किया मैंने, ये 1 को नीचे ले लिया, AC को सामने ले लिया, तो AB अपॉन 1 इज इक्वल टू AC अपॉन 2 इज इक्वल टू K। हमारा टारगेट क्या है, तो हमको अभी अपोजिट साइड पता है, हाइपोटेनस पता है, राइट, 1 एंड 2, तो उसके हिसाब से हमको AC फाइंड कर लेना है। तो राइट, तो हम क्या करेंगे, देखो, तो AB बाय 1 इज इक्वल टू K एंड AC बाय 2 इज इक्वल टू K। तो AB इक्वल टू क्या मिल गया हमको, K, एंड AC इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 2K। समझ में आया, AB इक्वल टू 1 इंटू K इज K, AC इक्वल टू 2 इंटू K इज 2K। तो उसके हिसाब से हमको अगर यहाँ पे देखते हैं तो अपोजिट साइड हमारा हो गया K, हाइपोटेनस हमारा हो गया 2K। तो आपको ये BC ढूंढना आएगा आपको, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू यूज व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम अभी क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, वी नो दैट हाइपोटेनस का स्क्वायर उसकी दोनों साइड के स्क्वायर के एडिशन के हिसाब से होता है। तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC यानी क्या है हमारे पास 2K, यानी 2K का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर यानी क्या, K का स्क्वायर, है ना, वो हमारे पास है ऑलरेडी, एंड BC हमको पता नहीं है, तो एज इट इज BC स्क्वायर एज इट इज, राइट। तो 2K स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 4K स्क्वायर, K स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, तो माइनस K स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, एंड देयरफॉर BC स्क्वायर हमारा कितना हो गया, 4K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इज 3K स्क्वायर, राइट। और मुझे क्या फाइंड करना है, BC फाइंड करना है या BC स्क्वायर, वी रिक्वायर BC, राइट। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट चला आएगा, तो इट इज √3K। तो इस तरह आपको क्या करना है,
तीनों तीन साइड फाइंड कर लेनी है, राइट। ये एक थोड़ा प्रोसेस आपको आना चाहिए, राइट। वापस हम देख लेते क्या किया मैंने। पहले साइन थीटा के हिसाब से मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, उसके हिसाब से मैंने फॉर्मूला बनाया ए बी अपॉन AC इक्वल टू 1/2 इक्वल टू के यानी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, अचर कुछ जगह। उसके हिसाब से ए बी अपॉन AC इक्वल टू 1/2, तो इसको क्या किया, AC को सामने मल्टीप्लाई किया, तो ए बी अपॉन 1 इज इक्वल टू AC अपॉन 2 इज इक्वल टू के। बाद में ए बी इक्वल टू के मिला, AC इक्वल टू 2 के मिला, और दोनों को मैंने यहाँ पे फिगर के हिसाब से रख के मैंने क्या किया, BC फाइंड कर लिया। उसके लिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। अभी आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है तो उसके हिसाब से आपको एक एंगल तो मिल ही जाएगा, इट इज नथिंग बट कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1/sin थीटा, इट इज 1/sin थीटा। तो अगर साइन थीटा 1/2 है तो कोसेक थीटा कितना हो गया, इट इज 2, राइट। उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, cos थीटा फाइंड करना है। तो अगेन वी नो दैट cos थीटा इक्वल टू व्हाट, इट इज अ एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, है ना, पासेली बाजू छेदमा कर्ण। तो एडजेसेंट साइड क्या हुआ, तो एडजेसेंट साइड योर √3k अपॉन हाइपोटेनस कितना है, इट इज योर 2k, तो k कैंसिल, तो आंसर क्या मिला, √3/2। तो जैसे आपको cos थीटा मिल जाता है तो तुरंत ही हमको उसके हिसाब से sec थीटा फाइंड करने लेना है। sec थीटा इज नथिंग बट व्हाट, 1/cos थीटा, है ना, याद रखना है 1/cos थीटा। तो sec थीटा का cos थीटा का आंसर √3/2 है, तो sec थीटा क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट 2/√3, राइट। तो हमको cos थीटा भी मिल गया, sec थीटा भी मिल गया, sin थीटा भी मिल गया, cosec थीटा भी मिल गया। उसके बाद तुरंत ही हमको क्या फाइंड करना है, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, है ना, सामने बाजू छेदमा पासेली बाजू। तो अपोजिट साइड इसके हिसाब से क्या हुआ, इट इज योर k, एंड एडजेसेंट साइड कितना हुआ, इट इज √3k। तो k कैंसिल, तो आंसर क्या मिला, 1/√3। तो जैसे आपको tan थीटा मिल जाता है तो तुरंत ही आपको cot थीटा मिल जाना चाहिए। cot थीटा इक्वल टू व्हाट, 1/tan थीटा, राइट। तो tan थीटा का वैल्यू 1/√3 है, तो cot थीटा का क्या हो जाएगा, इट इज योर √2। तो इस तरह आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल जाते हैं। देखो sin थीटा मिला था, उसके हिसाब से हमको cosec थीटा मिल गया। फिर हमने यूजिंग दिस फॉर्मूला हमने साइड फाइंड कर ली, और बाद में हमने क्या किया, cos थीटा और tan थीटा फाइंड किया। जैसे cos थीटा मिला तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, sec थीटा होता है, तो sec थीटा मिल गया। tan थीटा मिल गया तो उसके हिसाब से हमको cot थीटा मिल जाता है, राइट। तो इस तरह पूरा हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लेते हैं, राइट। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। Okay, sir. Now we will focus on the second example. If tan theta equal to -4/3, when theta is lies between pi/2 less than theta less than pi, then find cosec theta plus cot theta. तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि भाई ये एंगल आप फाइंड करो, cosec theta plus cot theta। यहाँ पे सभी एंगल आपको फाइंड करने को बोले नहीं है, आपको यहाँ पे tan theta दिया हुआ है, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको क्या किया है, tan थीटा का आंसर दिया हुआ है -4/3। tan थीटा का आंसर -4/3 क्यों आता है, तो उसके लिए आपको एक फंडा क्लियर होना चाहिए, OLSTC सर्कल, राइट। यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे 2π। तो आपको यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई, यानी दिस इज माय सेकंड क्वाड्रेंट के लिए बात करेंगे। तो अगर OLSTC के हिसाब से हम देखते हैं तो OLSTC यानी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन एंड कोसेक ही प्लस होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे tan को नेगेटिव लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्वाड्रेंट दिया हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। तो ये ध्यान रखना कौन सा क्वाड्रेंट रहते हैं उसके हिसाब से हमको एग्जाम्पल सोल्व करना है। तो अभी हम क्या करेंगे कि tan थीटा इक्वल टू -4/3 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करके पहले कैलकुलेशन करेंगे। तो राइट, तो वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अरे इस फिगर आपको ड्रॉ कर देने के ट्राइंगल को, तो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन
एडजेसेंट साइड है ना, सामनेनी बाजू छेदमा पासेनी बाजू। तो उसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी है ना, अपोजिट साइड ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है -4/3 दिया है, पर हम यहाँ पे माइनस को भी इग्नोर करेंगे राइट। तो यहाँ पे 4/3 लेके हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ये याद रखना ओके। और क्या करेंगे, इज इक्वल टू के, वेयर के इज व्हाट, के इज अ कांस्टेंट। अच्छा गुजराती में कहते हैं, आ वस्तु ध्यान रखो ओके। तो अभी उसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, तो ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू 4/3 इक्वल टू के। तो ए बी अपॉन क्या लिखेंगे हम 4 इज इक्वल टू बी सी अपॉन 3 इज इक्वल टू के। तो इंप्लाइज ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4k एंड बी सी क्या हो जाएगा, इट इज माई 3k। ये आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए राइट। तो कैसे किया पता चला, 4 को सामने ले लिया, BC को राइट, सॉरी कैसे किया, 4 को नीचे ले लिया और BC को सामने लिया। तो ए बी अपॉन 4 इज इक्वल BC अपॉन 3 इक्वल टू के। तो ए बी इक्वल टू 4k एंड BC इक्वल टू 3k। तो हमारा ए बी का आंसर कितना आ गया, इट इज माई 4k। BC का आंसर कितना है, इट इज माई 3k। तो मुझे AC फाइंड करना आना चाहिए। तो लिखना है क्या पे कि इन ट्राइंगल ABC राइट, मेजरमेंट ऑफ एंगल B इक्वल टू 90 है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है ना। કર્ણની લંબાઈનો વર્ગ તેની બાકીની બંને બાજુના વર્ગોના સરવાળા બરાબર હોય છે। हाइपोटेनस स्क्वायर वो उस ट्राइंगल की दोनों साइड का स्क्वायर के एडिशन के हिसाब से होता है। तो आपको लिख देना है। तो उसके हिसाब से ए बी का आपके पास है कितना है, इट इज 4k। तो क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर, BC यानी 3k स्क्वायर। तो उसके हिसाब से ये कितना हो गया 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। तो उसके हिसाब से आपको AC का आंसर कितना मिलता है, therefore AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर एंड therefore AC इक्वल टू व्हाट 5k। एक्चुअली प्लस और माइनस 5 आता है पर हम यहाँ पे 5k लेंगे राइट। यहाँ पे आंसर क्या आएगा AC स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर, बट AC राइट प्लस और माइनस 5k आएगा। हाँ ये याद रखना, हम यहाँ पे क्या करेंगे प्लस में लिखेंगे ओके। तो हमारा ये हाइपोटेनस कितना आ गया 5k। अभी आपको क्या करना है, तुरंत ही tan थीटा के हिसाब से आपको cot थीटा तो मिल ही जाएगा। तो तुरंत ही लिख देना है tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट -4/3। देयरफॉर cot थीटा क्या आएगा, इट इज अ -3/4। अभी मुझे क्या फाइंड करना है cosec थीटा। तो हमको पता होना चाहिए कि भाई cosec थीटा के लिए मुझे sin थीटा पता होना चाहिए। तो sin थीटा इक्वल टू व्हाट, sin थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड कौन सी है, तो अपोजिट साइड मेरी कौन सी है 4k और उसके हिसाब से हाइपोटेनियस यानी 5k। तो k कैंसिल इज 4/5 राइट। और देयरफॉर sin थीटा इक्वल टू 4/5। तो cosec थीटा क्या हो जाएगा, तो cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा विच इज इक्वल टू 5/4। अभी हम यहाँ पे cosec थीटा का आंसर क्या लेंगे, प्लस में ही लेंगे। एक्चुअली यहाँ पे प्लस और माइनस 5/4 आता है, तो हम प्लस लेंगे। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, दैट्स व्हाई हम 5/4 लेंगे। अदरवाइज हमने क्या लेते -5/4 लेते ओके। तो दिस इज माय cosec थीटा। तो cosec थीटा भी है आपके पास, cot थीटा भी है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। तो देयरफॉर cosec थीटा प्लस cot थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू व्हाट 5/4 प्लस cot थीटा इक्वल टू व्हाट क्या है -3/4। तो यहाँ पे लिखेंगे -3/4 राइट। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा 5 - 3/4। तो 5 - 3 इज -2/4 यानी 1/2। तो cosec थीटा प्लस cot थीटा इज नथिंग बट माय 1/2 राइट। तो इस तरह आपको ये आंसर मिल जाता है। यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे प्लस माइनस कब लेना है, क्वाड्रेंट के हिसाब से हमको कैलकुलेशन करनी है ओके। तो आप लॉट डाउन कर दीजिए।
ओके स्टूडेंट, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एक बार वापस रिपीट कर लेते, राइट। मैंने पहले क्या किया कि आपको टेन थीटा का आंसर दिया है -4/3, तो उसके हिसाब से आपको कोसेक थीटा कॉट थीटा राइट प्लस में पूछा है, तो आपको क्या करना है, फोकस ऑन द कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो हमको पता है कि अगर टेन थीटा का आंसर आपको -4/3 पता है तो तुरंत टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा इक्वल टू व्हाट -3/4, तो वो तो आपको मिल जाता है। तो अभी वे टू फोकस ऑन द कोसेक थीटा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, तो टेन थीटा इक्वल टू -4/3 की जगह मैंने +4/3 के हिसाब से हमने कैलकुलेशन करनी है, राइट। तो टेन थीटा इक्वल टू व्हाट, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, उसके हिसाब से आपको ये कैलकुलेशन करके ए बी और बी सी उसके हिसाब से आपको ये ढूंढ लेना है, राइट। तो आपको आ जाएगा। बाद में आपको क्या करना है, ये ट्राइंगल के हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आपको क्या करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करने लेना है ना, ये थर्ड साइड आपको फाइंड कर लेनी है। तो उसके हिसाब से आपको ये आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाना है, यहाँ पे प्लस और -5 के आएगा और हमको यहाँ पे पॉजिटिव लेना है, ओके, और AC इक्वल टू 5 के, तो ये आपको मिल गया। जैसे आपको तीनों साइड मिल जाती है तो उसके बाद आपको क्या करना है, फंडा यूज करना है कि साइन थीटा क्या होती है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, राइट। तो उसके हिसाब से हमको यहाँ पे कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा इज ए रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे साइन थीटा यूज कर लिया। तो साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, साम्यनी बाजू छेदमा कर्ण, तो उसके हिसाब से आपका अपोजिट साइड 4K और दिस इज हाइपोटेन्यूज इज 5K है ना, कर्ण, हाइपोटेन्यूज એટલે कर्ण, तो 4/5 मिल गया। जैसे आपको ये 4/5 मिल जाता है तो तुरंत ही साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा ढूंढ लो, 5/4, ठीक। जैसे आपको कोसेक थीटा मिल गया, कॉट थीटा मिल गया, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन में रख देना है, तो 5/4 प्लस -3/4, राइट। ये माइनस क्यों आता है आपको पता है, क्वाड्रेंट के हिसाब से, ओके। और यहाँ पे मैंने क्यों प्लस लिया, अगर क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट होता तो ये मुझको नेगेटिव लेना पड़ता, राइट। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, ओके। तो 5/4 प्लस -3/4, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 - 3/4, 5 - 3 इज 2/4 इज 1/2, राइट। तो यहाँ पे आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा भी पूछ सकते हैं भाई कॉस थीटा माइनस कोसेक थीटा फाइंड करो। बाद में आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं टेन थीटा प्लस साइन थीटा फाइंड करो, कुछ भी आपको पूछ सकते हैं, राइट। तो आपको ये एग्जांपल आना चाहिए, ओके। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हाँ चलो। ओके स्टूडेंट, तो आपको इस वीडियो में किसी भी जगह पे कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।